हेलो स्टूडेंट, आज आपके लिए जर्नल में जो मैंने आपको रूल्स डेबिट और क्रेडिट के लिए क्लियर कराए थे उसी के एग्जाम्पल नंबर 8 मैं आपके लिए लाया, जो आज मैं आपको इसी एग्जाम्पल से रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट का वर्क एग्जाम्पल के तौर पर आपको जर्नल के फॉर्म में कराऊंगा। ये मैंने अपना जर्नल की लाइन कर ली है। ऐसे ही बच्चों, आप वीडियो देख रहे होंगे, आपने फिर नोटबुक भी बना ली होगी, और जिस तरीके से हमने पहले एग्जाम्पल लिखा, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर या उसी पेज पर यदि आपका स्पेस है, एग्जाम्पल्स लिखने के बाद यदि उस पेज में स्पेस है तो सबसे फर्स्ट हम जर्नल बनाने के लिए फाइल कॉलम करेंगे, डेट, पर्टिकुलर, LF, रुपीस, डेबिट और क्रेडिट लिखेंगे। हम कभी आंसर जर्नल का रिकॉर्ड करते समय कॉलम ना भी करें, लेकिन आपको फर्स्ट कॉलम बनाना है और उसी में ही अपना ये जो बिजनेस क्लास ट्रांजैक्शंस दिए हैं उनको रिकॉर्ड हम जर्नल में करेंगे। लाइन करने के बाद तो मैं फर्स्ट एंट्री करता हूं, परचेज फ्रॉम रवि इन कैश। हमने रवि से परचेज किया है इन कैश 2000 रुपीज। तो हमने जैसे बताया था रूल्स के अकॉर्डिंग, सबसे पहले हम इनकमिंग या आउटगोइंग मींस रिसीव और गोज आउट देखेंगे कि परचेज करने में हमको क्या रिसीव होता है और हमसे क्या गोज आउट होता है। तब जब हम परचेज करेंगे तो परचेजिंग गुड्स हमारे पास रिसीव होगा और कैश हमसे गोज आउट होगा। तो इसका वर्क होगा जर्नल में फर्स्ट परचेज अकाउंट दिया, कैश अकाउंट रुपीज 2000। दोनों कॉलम में सेम अमाउंट हम राइटिंग करेंगे और जो नीचे एक्सप्लेन करते थे नरेशन के रूप में वो कर देंगे। परचेज गुड्स और इसको लाइन से बंद कर दें। इस एंट्री में आपने देखा कि हमसे जो गोज आउट हुआ वो कैश और हमने जो रिसीव किया वो परचेजिंग गुड्स। रवि से हमारा कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि रवि से हमने परचेज किया है। हमें अपने रूल्स के अकॉर्डिंग इस ट्रांजैक्शंस में से देखना है कि रिसीव क्या हो रहा है, गोज आउट क्या हो रहा है। तो रिसीविंग में परचेजिंग गुड्स रिसीव हुआ है, इसलिए हमने उसको परचेज के नाम से लिखा, और कैश गोज आउट हुआ तो क्रेडिट लिखा। रवि को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि वो तो बिजनेसमैन है, उससे हमने कैश में लिया है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इसके बाद हो जाने के बाद सोल्ड टू डब्ल्यू 700 इन कैश। हमने डब्ल्यू को सोल्ड किया कैश में, तो इसको भी पढ़कर हम देखेंगे अपने रूल्स के अकॉर्डिंग कि हमसे रिसीव भी क्या हुआ और हमारे से गोज आउट क्या हुआ। तो जब भी हम सोल्ड करेंगे हमसे रिसीव होगा कैश, सोल्ड करने में कैश रिसीव होगा, और सेलिंग गुड्स गोज आउट। नरेशन जैसे हमने कल और उससे पहले जो बताए थे, नरेशन में वही लिख देते हैं जो ट्रांजैक्शन सोल्ड गुड्स रुपीज है 700।
आप कुछ भी सोल्ड करेंगे, कैश लिखा हुआ है तो कैश रिसीव हो गया, हमने कैश को डेबिट किया। सेलिंग गुड्स हमसे गोज आउट होगा तो हमने सेल को क्रेडिट किया। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर 3 डिपॉजिटेड इन टू बैंक। कितना? 5000 हमने बैंक में डिपॉजिट किया है 5000। अब इसमें वही रूल्स देखेंगे कि हमसे क्या आया क्या गया। डिपॉजिट करेंगे तो पैसा यानी बैंक में डिपॉजिट करने पे हमारा अमाउंट गोज आउट हो जाएगा, यानी जितना रुपये हम डिपॉजिट करेंगे वो गोज आउट होंगे तो कैश हमसे गोज आउट होगा। और बैंक में डिपॉजिट करने से रिसीव कुछ भी नहीं होगा। रीजन क्यों हम डिपॉजिट करते हैं तो आप जानते हैं, अपने अमाउंट को, अपने मनी को सेफ साइड करने के लिए हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं। तो बैंक से हमें कुछ भी रिसीव नहीं होगा और ना ही ऐसा कोई रीजन है जो हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। इसमें थर्ड पॉइंट लगेगा, हम जो पैसा डिपॉजिट करेंगे वो हमसे गोज आउट होगा और रिसीवर होगी बैंक। तो इसमें थर्ड पॉइंट अप्लाई होगा, यानी रिसीवर के रूप में हम बैंक को डेबिट करेंगे और कैश गोज आउट होगा जिसे हम क्रेडिट करेंगे। ये नीचे जो लाइन हम लिखते हैं नरेशन के रूप में वो वही लिख देंगे। ये बार बार हम नहीं लिख रहे हैं और बार बार तो आगे हम कॉलम भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको बता दिया कि जनरल जब भी रिकॉर्ड किया जाता है इसके लिए 5 कॉलम ड्रॉप किए जाते हैं। उसके बाद पर्टिकुलर के कॉलम में इसका वर्क रिकॉर्ड होता है। तो कितना डिपॉजिट किया आपने? 5000। नेक्स्ट नंबर है परचेज द फर्नीचर ₹1000। आप कुछ भी परचेज करेंगे आइटम या वो परचेजिंग गुड्स हमको रिसीव होगा, तो यहां पर रिसीव हुआ फर्नीचर, तो जो रिसीव होगा उसे हम डेबिट करेंगे, यानी फर्नीचर अकाउंट भी याद, और गोज आउट होगा कैश। फर्नीचर 1000 रुपए का परचेज किया है। नीचे लाइन नरेशन के लिए वही लिख देंगे। इस तरीके से हमारा वर्कआउट हुआ नंबर 4। आपने समझ गया, हमने परचेज किया था फर्नीचर। परचेज कुछ भी करते हैं हम, रिसीव होता है परचेजिंग गुड्स और गोज आउट होता है कैश। तो यहाँ पर रिसीव में हमसे रिसीव हुआ फर्नीचर जो हमने परचेज किया, परचेजिंग गुड्स के रूप में हमने फर्नीचर रिसीव किया और गोज आउट होगा कैश, कैश को हमने क्रेडिट किया। आगे नेक्स्ट नंबर 5, विड्रॉ फ्रॉम बैंक ₹2000। हमने विड्रॉ किया है बैंक से। विड्रॉ मीन्स बैंक से रुपए निकालना। तो जब भी हम बैंक से रुपए निकालेंगे कैश हमको रिसीव होगा और कैश को हम डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट दिया, ठीक। गोज आउट विड्रॉ करने में हमसे कुछ नहीं जाता, फर्स्ट रूल्स फेल हो गया। रिसीव तो हो गया कैश, फर्स्ट रूल्स में गोज आउट फेल हो गया। रीजन लगाए क्यों निकाला? तो अपना कोई पर्सनल यूज होगा जिसके लिए निकाला। कोई एक्सपेंसेस या इनकम नहीं है कि बैंक से निकालने पर मेरी इनकम हो गई, बैंक से निकालने पर हमारी इनकम नहीं हुई। तो थर्ड पॉइंट लगेगा, विड्रॉ करने पर आपका गिवर कौन बना? आपने रुपए निकाला तो दिया किसने? बैंक ने। तो बैंक आपका गिवर बनेगी तो बैंक को क्रेडिट करें। कितना अमाउंट निकाला? 2000।
इस तरीके से आप समझ रहे होंगे। फर्स्ट में हमने बैंक को डिपोजिट किया था, बैंक रिसीवर बनी। थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग, थर्ड रूल्स के अकॉर्डिंग बैंक रिसीवर बना, गोज आउट हो गया कैश। इसी के अपोजिट जब विड्रू किया तो विड्रू करने में क्या हुआ, कैश हमने रिसीव किया और गिवर बना बैंक। कैश को हमने डेबिट किया, बैंक को हमने क्रेडिट किया। आगे पहले ये बोर्ड पर रफ कर दें। नेक्स्ट नंबर है सोल्ड टू केके, सोल्ड टू केके ओल्ड फर्नीचर ₹700 इन कैश। हमारे पास कोई पुराना फर्नीचर था, हमने मिस्टर केके को उसे सोल्ड कर दिया, कैश में सोल्ड किया। तो हमारा कैश केके से कोई मीनिंग नहीं है। फर्नीचर जब सोल्ड करेंगे हम कैश रिसीव करेंगे। और फर्नीचर हमसे गोज आउट हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे, हमने सोल्ड किया केके को फर्नीचर इन कैश, यानी फर्नीचर हमने बेचा और उससे रुपए ले लिए। तो कैश हमने डेबिट किया, हमसे फर्नीचर जब सोल्ड करेंगे तो फर्नीचर चला जाएगा। केके से हमारा कोई मीनिंग नहीं है, केके को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर पेड फॉर डोनेशन, हमने पे किया, 6 हो गया, नंबर 7 है पे किया यानी किसी को दिया। कैश हमसे गोज आउट हो जाएगा। फॉर डोनेशन, किसके लिए दिया, डोनेशन के लिए। डोनेशन हमारा खर्चा होता है और एक्सपेंसेस सभी डेबिट होते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, एक्सपेंसेस और डेबिट होते हैं तो डोनेशन के नाम से उसे डेबिट करेंगे और कैश होगा गोज आउट, कैश को क्रेडिट करेंगे। तो डोनेशन अकाउंट दिया टू कैश, कितना डोनेशन किया 51। एक्सपेंसेस के रूप में डोनेशन को हमने डेबिट किया, गोज आउट हो गया कैश। और लास्ट नंबर है रिसीव फॉर रेंट, हमने रिसीव किया मीन्स कैश को डेबिट किया। जो भी रिसीव होता है कैश के रूप में हमें रिसीव होगा और हमसे गोज आउट कुछ हो नहीं रहा, गोज आउट हमारा कुछ भी नहीं है, यानी हमसे रिसीव तो हो गया कैश, गोज आउट नहीं है कुछ भी। तो हम रीजन देखेंगे कि रिसीव हमें किस रास्ते हुआ, रेंट के लिए रिसीव हुआ और रेंट हमारा प्रॉफिट या इनकम बनेगी तो हम रेंट को क्रेडिट करेंगे टू रेंट। कितना अमाउंट, 250। इस तरीके से जो एग्जाम्पल्स के रूप में आपकी नंबर 8 एंट्रीज थी, मैंने उसी रूल्स के अकॉर्डिंग, अभी बुक से नहीं, अपना एक एग्जाम्पल बताकर
आपको उसे डेबिट और क्रेडिट के जो मैंने 2 डेज में रूल्स क्लियर कराए थे, आपको उसका रिपीट भी कराया था, उसी को एग्जाम्पल के रूप में आज मैंने आपका क्लियर कराया। मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है कि आपने उसे अच्छे से अगर वीडियो को रिपीट किया होगा, बार बार उसे समझा होगा, और मैंने भी आपको रिपीट किया, आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आपका जब लाइव क्लास चले आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं लाइव क्लास के अंदर, ठीक है। इस तरीके से आप उसका रिवीजन करें। हमारा करने के बाद भी हमने जो सॉल्व कर दिया इसी को आप होमवर्क में लगा लीजिए। जैसे अभी हमने आपके सामने इसको मेथड समझाते हुए जर्नल में रिकॉर्ड किया। आप वीडियो देखने के बाद एक बार फिर से समझिए, और समझने के बाद किसी रफ नोटबुक पर आप क्वेश्चंस को राइटिंग करके खुद से सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर है उससे आप मैच कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई मिस्टेक होती है तो अपने आप से कोशिश करें पहले कि हमारी मिस्टेक क्यों हुई, कैसे हुई, और आपको अपने आप से समझ में नहीं आता तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। किसी भी एंट्री के लिए, किसी भी ट्रांजैक्शंस के लिए आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, बाय।